आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के अरहिनत कॉलेज में सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा काटा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर फीस और पेनल्टी के नाम पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 दिन फॉर्म फीस की लेट फीस की एवज में चेयरमैन ने 15,000 रुपये से लेकर 27,000 रुपये अलग से वसूल रहे हैं। यही भारी भरकम फाइन फीस देने में छात्र सक्षम नहीं है। वहीं छात्र छात्राओं का आरोप यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन छात्रों से पानी पीने की एवज में भी फाइन वसूलने का काम कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने आरोप यह भी लगाया कि अगर कोई छात्र कॉलेज में फ़ोन लेकर आता है तो उनका फ़ोन जब्त कर उन्हें फ़ोन वापस करने की एवज में 5,000 रुपये का फ़ाइन वसूला जाता है। हालांकि सभी छात्रों को अपने अपने सेमेस्टर के फॉर्म फिल करने थे, पर फॉर्म की फीस लेने के बाद किसी भी छात्र को फॉर्म नहीं भरने दिया और उनको लेट फीस की स्लिप थमा दी गई, वो भी कोरे कागज़ पर, जो किसी भी तौर पर लीगल नहीं कहा जा सकता। कॉलेज के सभी छात्र कॉलेज प्रबंधन की मनमानी के इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या करने की बात तक कहने लगे, पर कॉलेज प्रबंधन ना ही तो छात्रों की सुनने को तैयार है, ना ही मीडिया के किसी भी तरह के जवाब देने को। अब देखने वाली बात यह होगी कि पूरे मामले में प्रशासन कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। लेट फीस का चार्ज लिया जा रहा है, बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी गई थी और हमसे अब बोल रहे हैं कि अगर तुमने फाइन नहीं दिया तो हम तुम्हारी बैक लगाएंगे। पूरी कॉलेज को बोल दिया है और कुछ बच्चों को डर की वजह से अंदर भी बुला लिया। कुछ बच्चे डर के चले गए हैं जी। कुछ बच्चे जिनको ना बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया है इन्होंने कि तुम्हें फाइन देना ही पड़ेगा। उन पे 30-30, 25-25 हज़ार रुपये फाइन है। अब कुछ बच्चे के पेरेंट्स इतना ही पता नहीं फीस कैसे दे रहे हैं, वो फाइन कहाँ से दे देंगे। इतना तो फीस भी नहीं है जितनी इन्होंने फाइन लगा दिया है। तो बच्चे मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, इस वजह से वो सोचे कि हम मरी जाएं। जी एग्जाम था हमारा आज। नहीं, हम एग्जाम में गए नहीं है। जब हमारी यूनिवर्सिटी फॉर्म नहीं भरने दिए, फाइनल एग्जाम ही नहीं लेने देंगे, तो हम ये एग्जाम दे के ही क्या करेंगे। कौन है यहाँ पे डायरेक्टर? जैन सर। हाँ जी, टॉयलेट वो वहाँ पे ना पानी की टंकी लगी है, वहाँ पे पानी भी नहीं पीने देते हैं हमें, वहाँ पे फाइन लगाया है। बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बच्चा अपनी फ़ीस दे रहा है। एक बच्चा हमारे क्लास में है जिसके पापा मम्मी ने उसको कर्ज करके पैसे दिए हैं, ब्याज पे पैसे ला के दिए हैं। अगर वो 30,000 रुपये फ़ाइन देगा तो उसकी तो आधी फीस यही हो गई ना। अब जब बच्चे मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम परसों से यहाँ पे दोपहर में 2 बजे 12 बजे से हमारा पेपर खत्म हुआ, हम 4 बजे तक प्यासे बैठे रहे। किसी ने आके हमसे ठीक से बात नहीं की। हम जब बात करने गए तो बात नहीं कर रहा। और जब आज हम बैठे हैं तो जैन सर आए, फिर भी वो हमसे मिले नहीं। उनको पूछना चाहिए, हमारे बड़े हो के, हमारे कॉलेज के ओनर हो के, आप चेयरमैन हैं हमारे, कि आप क्यों बैठे हैं, बच्चों को क्या समस्या है, आप हमारी समस्या तो पूछिए, हमसे बात तो करिए। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की किसी प्रकार की। और जब हम धमका के चले गए कि हम तुम्हारी बैक लगाएंगे, सब बच्चों उनका नाम लिखो, उनका बैक लगाएंगे। फिर हमारी कुछ टीचर्स आती हैं, वो हमारा नाम लिखती हैं और हमसे कहती है कि तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो और अब तुम लोग का नाम लिखा जाए, हम तुम्हारी बैक लगाएंगे और अब तो तुमसे अटेंडेंस फीस भी हम चार्ज करेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं होता इस कॉलेज में पढ़ने का। ये तो किसी कॉलेज में भी नहीं है। ये तो मानहानि हो रही है हमारी। मोबाइल हम इतनी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, हम दूसरे स्टेट से आ रखे हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम फ़ोन नहीं ला सकते। इस कॉलेज में शोषण होते हैं लड़कियों के साथ, सबको पता है, इस बारे में कौन नहीं जानता। इस चीज़ में हो चुका है। हमारी क्लासमेट थी एक लड़की, उसके साथ भी हुआ। तो हमें फ़ोन लेना अलाउड क्यों नहीं है? बाकी कॉलेज में तो है, सिर्फ हम ही स्पेशल हैं क्या? जी हाँ, हम थोड़े टाइम पहले ना, लगभग 6 मंथ्स पहले, वहाँ पे जहाँ पानी पीते हैं, पहले तो वहाँ बिल्कुल सफाई नहीं रहती है, वहाँ पानी पीने लायक मतलब है नहीं, फिर भी बच्चे क्या ही करेंगे। तो वहाँ पे पहले स्लिप लगा दी गई कि आपको 10 रुपये, अगर आपने पानी पिया 10 रुपये फ़ाइन है, आपने हाथ धोए 10 रुपये फ़ाइन है। तो फिर हम पानी कहाँ पिए जाके? अगर हम लोग घर से बॉटल नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से कोई भूल जाता है या किसी के पास नहीं है, तो कॉलेज में ही ना पिएगा, तो उन्होंने 10 रुपये फ़ाइन लगा दिया। जब वो फट गया तो उसको जब रिमूव करके फिर वहाँ पे लिख दिया कि अगर आप ऐसे पानी पीते हो तो ये फ़ाइन है, ऐसे पानी हाथ धोते हैं तो ये फ़ाइन है। तो ये तरीका नहीं होता। हम लोग पानी नहीं लाए हैं तो वहीं पिएंगे। वॉशरूम क्लीन नहीं होते, हमसे स्मेल करते रहते हैं। जब यही बातों का समस्या नहीं समाधान नहीं निकल रहा, वो बात ही नहीं करते हैं हमसे। हम गए तो हमें ऑफिस में एंट्री भी नहीं देते हैं। एमएससी टीचर फैकल्टी हमारे पास, हम बीएससी स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे लिए तो बीएससी टीचर्स तो ही होने चाहिए, हमारी एमएससी फैकल्टी होनी चाहिए। एक जो एमएससी फैकल्टी है वो 1-2 है, वो भी अच्छे हैं। हमें सीनियर से क्लासेस लगवाते हैं, 4th ईयर से प्रेजेंटेशन 19 दिलवाते हैं। बीएससी फैकल्टी में पढ़ाने आ रही है। हमारी स्टेट जो हमारे कोर्स के लेवल के टीचर हमें क्या ही पढ़ाएंगे। प्रशासन से हमें यह गुहार है कि हमें सहायता दी जाए और हमारे साथ शोषण जो हो रहा है इसको बंद कराया जाए। हमारी बैक के लिए हमें धमकाया जा रहा है, हमारे अटेंडेंस फाइन के लिए हमें धमकाया जा रहा है और हमें बैक लगाया जाए। हम जैसे हमसे फ़ाइन ले रहे हैं, कुछ बताया नहीं जा रहा हमसे, और हमारा फॉर्म नहीं फिल किया जा रहा। हमारी पूरी फ़ीस क्लियर है। यूनिवर्सिटी का होता है कि
हमारे जो फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले हमें फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, वो हमने पूरी क्लियर कर दी। उसके बाद जब हम फ़ीस सबमिट कर रहे हैं तब हमें फ़ाइन का बता रहे हैं कि अब तुम पे 7,000 फ़ाइन है, 27,000। कोई गरीब कहाँ से लाएगा बेचारा? घर में एक ही लड़का नहीं होता है, सबके घर में 3-4 ऐसे होते हैं, सबको पढ़ाना पड़ता है, और कितनी फ़ीस हम कहाँ से देंगे? और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं हमसे, कोई बात सुन ही नहीं रहा। पहले तो हमसे अगर हम धमकी दे रहे हैं कि नहीं अब तो मैं तब से फ़ाइन लूँगा, अब मैं ऐसे करूँगा। कहीं ना कहीं आपके भविष्य सर यस सर, हाँ जी। अगले साल से बोल और अगले साल से कह रहे हैं कि अब तो मैंने इस टाइम तक फ़ीस ले ली 6-7 महीने में, और अगले साल 2 महीने में ही तुम्हें 70-80 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे पूरे। हम कैसे करेंगे अब? मेरी एक रिलेटिव यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में पढ़ती है, ठीक है। एडमिशन के वक्त इन्होंने ये कहा था कि लगभग कि आप कभी भी आप 3 साल में 3 बार में आप फीस जमा कर सकते हो, ठीक है। और उसी के हिसाब से मैंने अभी एक ही बार में अभी पिछले महीने इसी महीने स्टार्टिंग मैंने जमा करा दी है फीस, लगभग 75,000 रुपये जमा करा चुका हूँ। अब उसके बाद पहले नहीं, ये 6,000 इनका फ़ाइन था, ये बोल रहे थे कि 6,000 मिलेगा। उसके बाद लगा के अब इन्होंने 27,000 का बना के पकड़ा दिया कि 27,000 रुपये पहले जमा करो, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जमा होंगे। ये कहाँ का तू गए? उसके बाद कभी अटेंडेंस का फ़ाइन, ठीक है, कभी मोबाइल का फ़ाइन, हर दूसरे महीने फ़ाइन ही करते रहते हैं। मतलब बिल्कुल अब उसमें अब कोई गरीब है बेचारा, कहाँ से लेकर आएगा इतने पैसे? अचानक में 27,000 रुपये का आप उसके ऊपर डाल दोगे, भाई नहीं तो एग्जाम नहीं होगा, पहले 27,000 रुपये जमा करा दो, तो कहाँ से ऐसा हो पाएगा? बच्चों से कहीं ना कहीं वो गाय का धंधा बना दिया। बिल्कुल सर, हर चीज़ का फ़ाइन लगा रहे हैं। मतलब कहीं आप अब एक बच्चे को, अगर कोई बच्चा अपने घर से छोटा सा मोबाइल, मैंने इनसे बात की कि आप एक कीपैड वाला मोबाइल आप अलाउ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई इशू नहीं है कि आप घर से बच्चा लेके आए, कम से कम इतना तो पता रहे कहाँ है, वो भी अलाउ करने को तैयार नहीं है। एक मोबाइल इन्होंने पकड़ रखा, उसका भी 5,000 रुपये यहाँ फ़ाइन के उन्होंने लगा रखे हैं कि जी 5,000 रुपये इसके जमा कराओ। वो मैंने मोबाइल अभी तक नहीं छुड़ाया, वो यहीं जमा है, ठीक है। हर चीज़ का मतलब फ़ाइन ही करते रहेंगे बस। ये शोषण किया जा रहा है। अरे पूरी तरह से, आपको पता अभी पीछे किस हालत में ये लोग गुजरे हैं, इनका किस किस केस में अंदर हुए हैं, यहाँ का प्रिंसिपल भी और ये जो मालिक हैं वो भी। आपको सब मीडिया को क्या सबको सब पता है, ठीक है। अब ठीक है, इनकी राजनीतिक पहुंच अच्छी होगी, मानता हूँ होगी, तो लेकिन ये इस तरह का तो ना करें। भाई शुरुआत में अगर आपको करना है तो आप स्टार्टिंग में बता दो कि इतनी डेट तक आपको जमा करनी है, नहीं तो होगा तो प्रिपेयर पहले से रहेंगे ना, हम लोग पहले दे देंगे हम, ठीक है। अब एंड टाइम पे लास्ट पे जब आपका फॉर्म भरने का टाइम आया, उस वक्त आप जब कह दोगे इतने पैसे जमा करा, तो कहाँ से लाएगा एक आदमी? तो अब क्या चाहते हो आप? अरे ये फ़ाइन का माफ़ हो, ठीक है, फॉर्म भरे जाए, ठीक है, शराफत के साथ, मतलब परेशानी बिना किसी उसके। अब बच्चे इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं कि बता नहीं सकता हूँ। हमें धमकी दे दी, बैग देंगे, ठीक है, और बैग देने की धमकी दे रहे हैं, और मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है इन लोगों ने बच्चों को कि वो बस कुछ कह नहीं सकता मैं आप लोगों को।